नृत्य। राजस्थान में दो प्रकार के लोक नृत्य होते हैं। राजस्थान में कितने प्रकार के होते हैं लोक नृत्य? दोस्तों, आज हम लोक नृत्य के बारे में अध्ययन करेंगे, तो वीडियो में बने रहें। राजस्थान में दो प्रकार के लोक नृत्य होते हैं, जिसमें पहला है क्षेत्रीय लोक नृत्य जो क्षेत्र विशेष के लिए, दूसरा है जनजाति लोक नृत्य। क्षेत्रीय लोक नृत्य में अंतर्गत हम देखेंगे कि ये कुछ महिलाएं डांस कर रही हैं, जो आप देखेंगे कि इसको घूमर कहते हैं। और जो घूमर है दोस्तों, ये हमारा राजस्थान का राज्य नृत्य है। नृत्यों का इसको सिरमौर भी कहा जाता है, लोक नृत्यों की आत्मा भी कहते हैं। केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है और गणगौर पर्व पे सर्वाधिक किया जाने वाला नृत्य है। तो दोस्तों, क्वेश्चन हो सकता है कि राजस्थान का जो राज्य नृत्य कौन सा है, तो घूमर। और ये किस अवसर पर किया जाता है? तो गणगौर पर्व पर यह सर्वाधिक किया जाता है। किनके द्वारा किया जाता है? केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है। नृत्यों का इसको सिरमौर कहते हैं और लोक नृत्यों की आत्मा कहते हैं। तो दोस्तों, इसमें हमने घूमर के बारे में देखा। तो आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों लोक नृत्य। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं दोस्तों। आज हम लोक नृत्य के बारे में अध्ययन करेंगे, तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहे। दोस्तों, यह जो बुक हम पढ़ रहे हैं, जिसका पहला टॉपिक है लोक नृत्य, बुक की आप फ्रंट की इमेज देख लें। राजस्थान कला एवं संस्कृति ब्रह्मास्त्र अपनी पढ़ाई के द्वारा द्वितीय संस्करण और रोहित सर के द्वारा है ये, जो बहुत ही शानदार। और इसी तरह दोस्तों ये कलरफुल है, पूरी कलरफुल है, तो पढ़ने में मजा आएगा। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर देखें और इस टॉपिक को पूरी तरह से दोस्तों कवर करें, तभी आपका ये एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होएगा। तो लोक नृत्य में हमने देखा अब तक दोस्तों कि राजस्थान में दो प्रकार के लोक नृत्य होते हैं, क्षेत्रीय लोक नृत्य, क्षेत्र विशेष के लोक नृत्य, जनजाति लोक नृत्य। तो हमने पढ़ा पहला क्षेत्रीय लोक नृत्य, जिसमें हम देख रहे हैं कि क्षेत्रीय लोक नृत्य में घूमर आया। तो घूमर है जो राजस्थान का राज्य नृत्य है और नृत्यों का इसको सिरमौर कहते हैं, जो लोक नृत्यों की आत्मा कहते हैं। केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है और गणगौर पर सर्वाधिक कौन सा होता है? घूमर होता है। नृत्य का शुद्ध रूप राजा महाराजा के दरबार में देखने को मिला, इसलिए इसे रजवाड़ी नृत्य भी कहते हैं। नृत्य के दौरान 8 अंक का निर्माण होता है, जिसे सवाई कहते हैं। दोस्तों, ये जो छोटे छोटे पॉइंट आप रजिस्टर में वीडियो के साथ साथ आप नोट करते हैं, जिससे आपको एग्ज़ाम में शॉर्ट नोट्स का भी फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि हम जितना लिखते हैं उतना हमारे दिमाग में रिकॉल होता है और याद होता है। तो आप इसको नोट करते जाएं। इस लोक नृत्य का विकास भिल जनजाति के ने किया। नृत्य में लहंगे व घूम लहंगे का बॉर्डर गोल घूमने के कारण इसे घूमर नृत्य कहलाया। तो ये घूमर के बारे में बता रहे हैं दोस्तों। और इसमें देखेंगे कि आप नृत्य की विशेषता क्या है, तो हाथों का लचकदार संचालन, नृत्य में वाद्य यंत्र ढोलक, नगाड़ा, मजीरा, शहनाई। घूमर नृत्य को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए 1986 में गणगौर घूमर नृत्य अकादमी की स्थापना गोवर्धन कुमारी किशनगढ़ की राजकुमारी ने मुंबई में की थी। अब यहाँ हम देखेंगे कि घूमर 3 प्रकार से प्रचलित है। यहाँ पे हम देखेंगे कि घूमर कितने प्रकार से, 3 प्रकार से महिलाओं के द्वारा जो होता है, और लूर गरासिया जनजाति की महिला करती है, और झुमरिया बालिकों द्वारा किया जाता है। ये घूमर के जो प्रकार हैं, तो घूमर, लूर और झुमरियो। तो यहाँ पे हम साथ साथ रिविज़न भी कर रहे हैं दोस्तों, तो इसको नोट भी करते जाए अपने रजिस्टर में, जिससे आपको स्थायी याद होगा। हम देखें यहाँ पे लोक नृत्य में दूसरा आया है यहाँ पे कच्छी घोड़ी नृत्य। तो कच्छी जो घोड़ी नृत्य है, शेखावटी क्षेत्र में केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है और व्यावसायिक नृत्य कहलाता है और विवाह के अवसर पर किया जाता है। नृत्य में झांझ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, ढोल, बांकिया, थाली वाद्य यंत्र का भी प्रयोग किया जाता है। पुरुष कमर पे नकली काठ की घोड़ी बांधते हैं व आगे पीछे बढ़ते हैं, जिससे फूल व पंखुड़ियाँ खिलने व बंद होने का आभास होता है। ये जो कच्छी घोड़ी नृत्य दोस्तों, ये देखिए, इसका चित्र भी आप देख रहे हैं कि शेखावटी क्षेत्र का पुरुषों द्वारा होता है, व्यावसायिक नृत्य है, विवाह के अवसर भी होता है, झांझ वाद्य यंत्र का मुख्यतः इसमें प्रयोग होता है, ढोल, बांकिया, थाली वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। पुरुष कमर पे नकली काठ की घोड़ी बांधते हैं व आगे पीछे बढ़ते हैं, जिससे फूल की पंखुड़ियाँ खिलने व बंद का आभास होता है। अग्नि नृत्य है उद्गम कतरियासर बीकानेर जसनाती संप्रदाय का नृत्य है। पुरुषों द्वारा धधकते अंगारों पे नृत्य किया जाता है। अंगारों के ढेर को धुना कहते हैं। नृत्य करते समय फतेह फतेह का उच्चारण करते हैं। तो दोस्तों, अब तक हमने पढ़ा कि घूमर नृत्य, कच्छी घोड़ी नृत्य और ये अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य का जो उद्गम है बीकानेर के द्वारा,
किसके द्वारा? तो जसनादी संप्रदाय का ये अंतर्गत आता है नृत्य। पुरुष क्या करते हैं कि जो अंगारे लगते हुए वो भी कैसे धधकते अंगारों पे ये नृत्य किया जाता है, और अंगारों के ढेर को क्या कहते हैं? धुना कहते हैं। और नृत्य करते समय इन अंगारों पे वे पुरुष फतेह फतेह का उच्चारण करते हैं। अब है यह ढोल नृत्य। तो ढोल जो नृत्य है यह जालोर क्षेत्र का नृत्य है। ढोल जिसको ढोली भील माली जाति के पुरुषों द्वारा बड़े ढोलों के साथ में नृत्य किया जाता है। नृत्य को प्रकाश में लाने का श्रेय जयनारायण व्यास को दिया जाता है। ये ढोल नृत्य है, इसको प्रकाश में लाने का श्रेय किसको होता है? तो जयनारायण व्यास को इसका श्रेय दिया जाता है। तो दोस्तों अब तक हमने इस पेज में जो नृत्य पढ़े तो इसका एक बार शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं, जिससे आपको याद हो जाएगा कि राजस्थान में कितने प्रकार के लोक नृत्य होते हैं। क्षेत्रीय लोक नृत्य जो क्षेत्र विशेष में, एक है जनजाति लोक नृत्य। क्षेत्रीय नृत्य में हम देखना घूमर। घूमर है जो राजस्थान का राज्य नृत्य, नृत्यों का सिरमौर, लोक नृत्य की आत्मा कहते हैं, केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और घूमर गणगौर पर्व पे सर्वाधिक किया जाता है। नृत्य का शुद्ध रूप राजा महाराजाओं के दरबार में देखने को मिलता है, अतः इसे रजवाड़ी नृत्य भी कहते हैं। नृत्य के दौरान 8 अंक का निर्माण होता है जिसे सवाई कहते हैं। घूमर लोक नृत्य का विकास भील जनजाति के द्वारा किया जाता है। नृत्यों में लहंगे व घूम, लहंगे का बॉर्डर गोल घूमने के कारण घूमर नृत्य कहलाता है। नृत्य की विशेषता हाथों का लचकदार संचालन। नृत्य में वाद्य यंत्र ढोल, नगाड़ा, मजीरा, शहनाई। घूमर लोक नृत्य को संरक्षित करने में बढ़ावा देने के लिए 1986 में गणगौर घूमर नृत्य अकादमी की स्थापना हुई। गोवर्धन कुमारी किशनगढ़ की राजकुमारी ने इस मुंबई में किया। ये घूमर लोक नृत्य को संरक्षित करना और बढ़ावा देना 1986 में गणगौर घूमर नृत्य अकादमी की स्थापना गोवर्धन कुमारी जो किशनगढ़ की राजकुमारी थी उसने मुंबई में इसका किया। और घूमर के 3 प्रकार से प्रचलन है, जिसमें घूमर, लूर, झुमरिया। तो घूमर होता है महिलाओं के द्वारा, गरासिया जनजाति की महिला करती है लूर, और झुमरिया होता है बालिका होता है। तो घूमर तो महिलाओं के द्वारा, लूर होता है गरासिया जनजाति की महिला, और झुमरिया बालिका द्वारा। अब हम देखेंगे कच्ची घोड़ी। कच्ची घोड़ी जो नृत्य है यह शेखावटी में जो पुरुष है, पुरुष प्रधान ये नृत्य है कच्ची घोड़ी, जो शेखावटी क्षेत्र का विशेष व्यावसायिक नृत्य है। विवाह के अवसर पे होता है और झांझ वाद्य यंत्र का मुख्यतः प्रयोग होता है। ढोल, बांकिया, थाली वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। पुरुष कमर पे नकली कांट की घोड़ी बांधते हैं, आगे पीछे बढ़ते जिसे फूल पंखुड़ियाँ खिलना बंद होने का आभास होता है। अग्नि नृत्य उद्गम कतरियासर बीकानेर जसनादी संप्रदाय का नृत्य है। पुरुषों द्वारा धधकते अंगारों पर नृत्य किया जाता है। अंगारों के ढेर को धुना कहते हैं। नृत्य करते समय फतेह फतेह का उच्चारण भी करते हैं। अब है ढोल नृत्य। तो जालोर का नृत्य है ढोल। ढोली भील माली जाति के पुरुषों द्वारा बड़े ढोलों के साथ नृत्य किया जाता है। नृत्य को प्रकाश में लाने का श्रेय जयनारायण व्यास को दिया जाता है। तो दोस्तों आज हम इतना ही करेंगे, आगे कंटिन्यू करने इसका दूसरा पार्ट आएगा, तो इसके अंतर्गत हम इसको दूसरे पार्ट को भी कंप्लीट कर लेंगे। तो आप इस जो लोक नृत्य में अब तक हमने कितने नृत्य देखे इसका रिवीजन करें, और जो पॉइंट मैंने बताए हैं उनको आप रजिस्टर के अंदर नोट कर ले। जैसे घूमर के बारे में बताया, कच्ची घोड़ी के बारे में बताया, अग्नि नृत्य के बारे में बताया और ढोल नृत्य के बारे में बताया कि किनके द्वारा किया जाता है, किस अवसर पे किया जाता है, नृत्य को करने वाली पुरुष कौन होते हैं, महिला कौन होती हैं, किस नृत्य में महिला होती हैं, किस नृत्य में पुरुष होते हैं। इन सभी को दोस्तों आप नोट करें जो आपको एग्जाम में शॉर्ट पॉइंट्स बन जाएंगे। तो नेक्स्ट पार्ट इसके हम ये लोक नृत्य वाला अभी हमारा कंटिन्यू रहेगा। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए हम बहुत इसका वीडियो जल्द ला रहे हैं। तो चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल वाला नोटिफिकेशन घंटी को ऑन कर ले, और वीडियो को दोस्तों अपने ग्रुप्स में शेयर करें। और आपने इस वीडियो को इतना अंत तक देखा इसके लिए पुनः धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। घुड़ला नृत्य जोधपुर में महिलाओं द्वारा चैत्र कृष्ण अष्टमी को किया जाता है। गुड़ला राव सातलदेव के काल में शुरू हुआ। गुड़ला छिद्रित मटका होता है जिसमें दीपक जलता है, मटके को गुड़ला कहते हैं। रूपायन संस्थान बोरुंदा के कोमल कोठारी ने नृत्य को संरक्षण दिया। बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं दोस्तों। आज हम लोक नृत्य के अंतर्गत पार्ट दूसरा कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो में पहली बार है चैनल पर तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, बेल वाला नोटिफिकेशन घंटी को ऑन कर ले और वीडियो को अपने ग्रुप्स में शेयर करें। ये दोस्तों बुक आप देख रहे हैं राजस्थान कला एवं संस्कृति ब्रह्मास्त्र, इसका पहला पार्ट बुक रिव्यू 2 कंप्लीट कर चुके हैं, 2 वीडियो आ चुके हैं। आज ये इसका तीसरा पार्ट है लोक नृत्य के अंतर्गत। तो वीडियो में
अंत तक जरूर बने रहें। घुड़ला नृत्य जोधपुर में महिलाओं के द्वारा चैत्र कृष्ण अष्टमी को किया जाता है। राव सातल देव के काल में शुरू हुआ। छिद्रित मटका होता है जिसमें दीपक जलता है। मटके को घुड़ला कहते हैं और रूपायन संस्थान बोरुंदा के कोमल कोठारी ने नृत्य को संरक्षण दिया। तेरहताली नृत्य देख रहे दोस्तों, तेरहताली कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा बाबा रामदेव जी के मेले पर किया जाता है। उद्भव पादरला गांव पाली। एक यह व्यावसायिक नृत्य है और प्रमुख वाद्य यंत्र चौतरा, मंजीरा, तानपुरा, करताल, चिमटा। मुख्य कलाकार मांगीबाई मोहिनी, लक्ष्मण दास और कामण। मुख्य कलाकार मांगीबाई मोहिनी, लक्ष्मणदास, कामण। 9 मंजीरे दाएं पैर में, 2 मंजीरे कोहिनियों में, 2 हाथों में और कुल 13 मंजीरे पहन कर महिलाएं बैठकर नृत्य करती। तो 9 मंजीरे दाएं पैर में, 2 मंजीरे कोहिनियों में, 2 हाथों में, कुल कितने होते हैं? तो 13 जो मंजीरे पहन के महिलाएं बैठकर नृत्य करती। ये नृत्य होता है दोस्तों बैठकर, वह पुरुष वाद्य यंत्र बजाते हैं। दोस्तों साथ साथ अपने नोट्स भी इसके साथ बनाते जाएं वीडियो के साथ साथ। चरी नृत्य किशनगढ़ अजमेर में गुर्जर महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। सिर पर चरी टोकरी रख कर नृत्य करते हैं। चरी में जलते हुए कपास के बीज रखे जाते हैं। मुख्य कलाकार फल्कूबाई किशनगढ़, सुनीता राव और श्री मोहनगौड़ किशनगढ़। भवई नृत्य उदयपुर क्षेत्र का प्रवर्तक बाघाजी नागोजी अजमेर भवई जाति द्वारा किया जाता है। भवई नृत्य उदयपुर क्षेत्र का प्रवर्तक बाघाजी नागोजी अजमेर और भवई जाति के द्वारा किया जाता है। स्त्री और पुरुष दोनों भवई नृत्य करते हैं और यह भी एक कौन सा है? व्यावसायिक नृत्य। इससे पहले भी दोस्तों हमने एक व्यावसायिक नृत्य के बारे में अध्ययन कर चुके हैं इसी वीडियो में, तो कमेंट करें कि वो कौन सा नृत्य है, व्यावसायिक नृत्य। सिर पर 7 या 9 मटके रख के नृत्य करना, ग्लास, थाली, प्लेट पर नृत्य करना, मुंह से रुमाल उठाना क्रियाएं करते हैं। कलाकार रूप सिंह शेखावत, असीमता काला जयपुर और श्रेष्ठा सोनी, दयाराम तारा शर्मा और कृष्णादास छंगाणी। ये होता है दोस्तों आपके भवई नृत्य। अब है गीदड़ नृत्य। शेखावटी का जो नृत्य है होली के त्यौहार पे करते हैं। महिलाओं की भूमिका पुरुष निभाते हैं जिन्हें गणगौर मेहरी कहा जाता है। यह नृत्य स्वांग कला के लिए प्रसिद्ध है जिसमें मुख्यतः साधु, शिकारी, सेठ, सेठानी, दूल्हा दुल्हन, सरदार, पादरी, बाजीगर रामकृष्ण के स्वांग भी करते हैं। ये होता है दोस्तों गीदड़ नृत्य। दोस्तों गीदड़ नृत्य जो शेखावटी का नृत्य है होली के त्यौहार पर करते हैं। महिलाओं की भूमिका पुरुष निभाते हैं जिन्हें गणगौर मेहरी कहा जाता है और ये नृत्य स्वांग कला के लिए प्रसिद्ध है जिसमें मुख्यतः साधु, शिकारी, सेठ, सेठानी, दूल्हा दुल्हन, सरदार, पादरी, बाजीगर रामकृष्ण के स्वांग करते हैं। चंग नृत्य, ढप नृत्य शेखावटी के पुरुष होली पर करते हैं। चंग व ढप वाद्य लेकर नृत्य करते हैं। बम नृत्य भरतपुर व अलवर का जो नृत्य है ये बम नृत्य, ये कहाँ का है? भरतपुर अलवर का। फाल्गुन माह होली में नई फसल आने की खुशी में किया जाता है। नगाड़ा बम वाद्य यंत्र के साथ में रसिया गीत गाते हैं इसलिए बम रसिया नृत्य भी कहते हैं। इसके अंदर जो एक रसिया गीत गाते हैं इसलिए से बम रसिया नृत्य भी कहते हैं। अब है नाहर नृत्य। नाहर जो मांडल अर्थात भीलवाड़ा का ये नृत्य है। नृत्य का आरंभ खुर्रम शाहजहां के समय हुआ। नर्तक अपने शरीर पर रुई लगाकर नाहर सिंगों वाला शेर का स्वांग करते हैं। होली के 13 दिन बाद आयोजित होने वाला नाहर नृत्य है। डांडिया नृत्य मारवाड़ के क्षेत्र का नृत्य है। होली के बाद पुरुषों की टोली व डांडिया लेके नृत्य करती है। गीतों में बड़ली गांव व जोधपुर के बेरू जी का गुणगान किया जाता है। तो दोस्तों एक बार इसको फटाफट हम रिवीजन कर लेते हैं। तो हमने आज पढ़ा कि घुड़ला नृत्य जोधपुर में महिलाओं के द्वारा चैत्र कृष्ण अष्टमी को किया जाता है। राव सातल देव के काल में शुरू हुआ। छिद्रित मटका होता है जिसमें दीपक जलता है। मटके को घुड़ला कहते हैं। रूपायन संस्थान बोरुंदा के कोमल कोठारी ने नृत्य को संरक्षण दिया। ये दोस्तों चित्र भी आप देख रहे हैं। अब है तेरहताली नृत्य। कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा रामदेव जी के मेले पे होता है। उद्भव पादरला गांव पाली और यह एक कौन सा है? तेरहताली व्यावसायिक नृत्य है। प्रमुख वाद्य यंत्र चौतुरा, मंजीरा, तानपुरा, करताल, चिमटा। मुख्य कलाकार मांगीबाई मोहिनी, लक्ष्मणदास, कामड़। 9 मंजीरे दाएं पैर में, 2 मंजीरे कोहनी में, 2 हाथों में, कुल 13 मंजीरे पहन के महिला बैठकर जो नृत्य करती यह तेरहताली नृत्य और पुरुष इसमें वाद्य यंत्र बजाते हैं।
अब है चरी नृत्य। किशनगढ़ अजमेर में गुर्जर महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य। सिर पर चरी टोकनी रख के नृत्य करते हैं। चरी में जलते हुए कपास के बीज रखे जाते हैं। मुख्य कलाकार फल्कूबाई किशनगढ़, सुनीता राव श्री मोहनगढ़ किशनगढ़। अब है भवई नृत्य। उदयपुर क्षेत्र का प्रवर्तक बाघाजी नागोजी अजमेर भवई जाति के द्वारा किया जाता है और इसमें भवई नृत्य स्त्री पुरुष दोनों करते हैं और ये एक व्यावसायिक नृत्य है। सिर पर 7 या 9 मटके रख के ये नृत्य करना, ग्लास थाली प्लेट पे नृत्य करना, मुंह से रुमाल उठाना क्रिया करते हैं। कलाकार रूप सिंह शेखावत, असीमता काला जयपुर, श्रेष्ठा सोनी, दयाराम तारा शर्मा और कृष्णा व्यास छंगाणी। अब है गीदड़ नृत्य। शेखावटी का जो नृत्य है गीदड़ नृत्य होली के त्यौहार पर करते हैं। महिलाओं की जो भूमिका है पुरुष निभाते हैं, जिन्हें गणगौर व मेहरी कहा जाता है और ये नृत्य स्वांग कला के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें मुख्य साधु, शिकारी, सेठ, सेठानी, दूल्हा दुल्हन, सरदार, पादरी, बाजीगर, रामकृष्ण के स्वांग करते हैं। अब है चंग नृत्य। शेखावटी के पुरुष होली पे चंग व ढप वाद्य यंत्र लेकर नृत्य करते हैं और ये चंग नृत्य कहाँ का है? शेखावटी का। बम नृत्य भरतपुर और अलवर का जो नृत्य है फाल्गुन माह में होली में नई फसल आने पे खुशी में किया जाता है। नगाड़ा बम वाद्य यंत्र के साथ होता है। रसिया गीत गाते हैं इसलिए इसे बम रसिया नृत्य भी कहते हैं। नाहर नृत्य मांडल भिलवाड़ा का नृत्य है। नृत्य का आरंभ खुर्रम शाहजहां के समय नर्तक अपने शरीर पे रुई लगाकर नाहर सिंगोला शेर का स्वांग करते हैं। होली के 13 दिन बाद आयोजित होता है। डांडिया नृत्य मारवाड़ क्षेत्र का यह नृत्य है। होली के बाद पुरुषों की टोली डांडिया लेकर नृत्य करती। गीतों में बड़ले गांव जोधपुर के बीरू जी गुणगान किया जाता है। तो दोस्तों आज हमने गुड़ला नृत्य, तेरहताली नृत्य, चरी नृत्य, भवई नृत्य, गीदड़ नृत्य, चंग नृत्य और बम नृत्य और नाहर नृत्य, डांडिया नृत्य के बारे में अध्ययन किया। तो देखिए दोस्तों, हमने अब तक गुड़ला नृत्य, तेरहताली नृत्य, चरी नृत्य, भवई नृत्य, गीदड़ नृत्य, चंग नृत्य अर्थात ढप नृत्य, बम नृत्य, नाहर नृत्य और डांडिया नृत्य के बारे में कंप्लीट अध्ययन कर लिया है। वीडियो को 2 से 4 बार देख ले, जिससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए और इम्पोर्टेंट शॉर्ट नोट्स भी बनाते जाएं। इसका तीसरा पार्ट जल्द आने वाला है दोस्तों। तो चैनल पर पहली बार है, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, बेल वाला नोटिफिकेशन घंटी को ऑन कर ले, वीडियो को अपने ग्रुप्स में शेयर करें। आप कहाँ से हमारा वीडियो देख रहे हैं, अपना नाम, शहर का नाम, सिटी का नाम और किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आरएस से लगाकर सीईटी, सभी के लिए ये वीडियो शानदार है। तो इसको 2 से 4 बार देखें। आपने इस वीडियो कितना अंत तक देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। गरबा नृत्य डूंगरपुर और बांसवाड़ा में नवरात्रों में किया जाने वाला गरबा नृत्य और मूल रूप से कहाँ का है? गुजरात का। बिंदोरी नृत्य झालावाड़ में पुरुषों द्वारा होली के अवसर पर किया जाने वाला बिंदोरी नृत्य। डांग नृत्य नाथद्वारा में होली पर्व पर स्त्री व पुरुष करते हैं। डांग नृत्य ढोल, थाली, मांदल वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करता हूँ दोस्तों। लोक नृत्य के अंतर्गत आज हमारा तीसरा पार्ट है। तो चैनल पर पहली बार है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, बेल वाला नोटिफिकेशन घंटी को ऑन कर ले और वीडियो को अपने ग्रुप्स में शेयर करें। और ये वीडियो की अपडेट पाने के लिए बेल वाला आइकन ज़रूर ऑन करें, जिससे न्यू वीडियो अपडेट आपको प्राप्त होती रहे और वीडियो को अपने ग्रुप्स में शेयर करें। तो लोक नृत्य के अंतर्गत आज पार्ट तीसरा है। इससे पहले 2 पार्ट आ चुके हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे जाके आप दोस्तों इस पूरे आगे वाले जो वीडियो जिसमें बुक रिव्यू पार्ट 1 और 2 लोक नृत्य का और आज हमारा तीसरा पार्ट है, इसको कंप्लीट देखें। गरबा नृत्य है दोस्तों, ये डूंगरपुर बांसवाड़ा में नवरात्रों पे होता है, मूल रूप से गुजरात का है। बिंदोरी नृत्य झालावाड़ में पुरुषों द्वारा होली के अवसर पर होता है। डांग नृत्य नाथद्वारा में होली पर्व पर स्त्री व पुरुष डांग नृत्य करते हैं, जिसमें ढोल, थाली, मांदल वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। लांगुरी नृत्य केला देवी माता मंदिर पे मीणा जनजाति द्वारा होता है। भैरव नृत्य मयूर नृत्य यह ब्यावर में बादशाह के मेले में बादशाह की सवारी के आगे बीरबल का पात्र निभाने वाला नृत्य करता है। झूमर नृत्य हाड़ौती क्षेत्र में महिलाओं के द्वारा होता है। लुमुर नृत्य जालोर में होली पर महिला द्वारा होता है। पेंजर नृत्य बांगड़ में दीपावली के अवसर पर होता है। झांझी नृत्य मारवाड़ में महिलाओं के द्वारा होता है। सुकुर नृत्य दक्षिण राजस्थान में आदिवासियों द्वारा होता है। अब है जनजातीय लोक नृत्य। जनजाति लोक नृत्य में भील जनजाति के नृत्य में है एक तो गौरी, जिसको राय नृत्य कहते हैं, मेवाड़ में भील पुरुषों के द्वारा होता है। रक्षाबंधन के अगले दिन शुरू होकर 40 दिन तक चलता है। शिव व भस्मा
सुर की कहानी पे आधारित है। माता पार्वती के पात्र गौरी के कारण इसका नाम गौरी पड़ा। माता पार्वती के पात्र को राई कहते हैं, शिव को पुरिया कहते हैं। बुढ़िया नृत्य का मुख्य पात्र होता है। झामटिया नामक का पात्र कविता बोलता है उसे दोहराने वाला पात्र खटकड़िया कहलाता है। नाट्य का सूत्रधार कुटकुड़िया होता है। अन्य पात्रों में खेलिए खेला कहते हैं। गौरी के नर्तक मुख्य पात्र पुरिया के चारों थाली और मांदल के साथ नृत्य करते हैं। गौरी राजस्थान का सबसे प्राचीन लोकनाट्य है। इसे लोक नाट्य का मेरू नाट्य भी कहते हैं। गैर नृत्य गैर नृत्य होली के अवसर पर भील पुरुषों के द्वारा गोल घेरे में नृत्य करने के कारण इसे गैर तथा नृत्य करने वाले को गैरीय कहते हैं। प्रमुख वाद्य यंत्र ढोल, बांकिया, थाली, नर्तक के हाथ में छड़ी खांडा कहलाती है। वह विशेष पोशाक भी पहनते उसे ओंगी कहते हैं। मेवाड़, उदयपुर, कानाना गांव, बालोतरा का प्रसिद्ध गैर नृत्य है। नृत्य के समय पैरों में रमझोल घुंघरू की पट्टी पहनते हैं। तलवारों की गेर मेनार अर्थात उदयपुर के अंतर्गत होती है। तलवारों की मेनार गेर कहाँ होती है? मेनार उदयपुर के अंदर ही। हथीमना पुरुष विवाह के अवसर पर घुटनों के बल बैठ के तलवारों को घुमाते हुए नृत्य करते हैं, जिसको हथीमना कहते हैं, और नकली युद्ध प्रदर्शित करना इसमें होता है। द्विचक्री पुरुष प्लस महिला विवाह के अवसर पे 2 चक्र बनाकर कहते हैं, जिसे द्विचक्री कहते हैं। दोस्तों ये साथ साथ आप इसकी जो नृत्य कैसे करते हैं यह भी आप देखते जाए। नेजा भीलों द्वारा होली के तीसरे दिन, भीलों के द्वारा होली के तीसरे दिन होता है। नेजा लड़कियां हाथों में छई कोड़े लेकर नारियल उतारने वाले पुरुष पर मारती है। कोड़े होते हैं दोस्तों, वो मारती हैं। भील जनजाति के अन्य नृत्य युद्ध नृत्य, घुमरा नृत्य। गरासिया जनजाति के नृत्य वालर। गरासिया महिला और पुरुषों द्वारा वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है। बाहर के अद्वृत में पुरुष व अंदर के अद्वृत में महिला नृत्य करती हैं। ये होता है गरासिया जनजाति का नृत्य होता है। तो दोस्तों अब इसका हम शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। हम दोस्तों राजस्थान कला संस्कृति के अंतर्गत यह जो टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं, आज इसका तीसरा हमारा है पार्ट। इससे पहले 2 कंप्लीट हो चुके हैं। तो गरबा नृत्य डूंगरपुर और बांसवाड़ा में नवरात्रों के अवसर पे होता है, मूल रूप से गुजरात का है। बिंदोरी नृत्य झालावाड़ में पुरुषों के द्वारा होली के अवसर पर होता है। डांग नृत्य नाथद्वारा में होली पर्व व स्त्री पुरुष इसको करते हैं। ढोल, थाली व मांदल वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। लांगुरी नृत्य केला देवी माता मंदिर पर मीणा जनजाति द्वारा होता है। भैरव नृत्य मयूर नृत्य ब्यावर में पुरुषों मेले में बादशाह की सवारी के आगे बीरबल का पात्र निभाने वाला नृत्य करता है। झुमुर नृत्य हाड़ौती क्षेत्र में महिलाओं द्वारा, लुबुर नृत्य, पेंजल नृत्य, झांझी नृत्य, सुकुर नृत्य दक्षिण राजस्थान में महिलाओं के द्वारा होता है। जनजातीय लोक नृत्य के अंतर्गत है कि यहाँ पे आप देखेंगे कि गवरी नृत्य, राई नृत्य मेवाड़ में भील पुरुषों के द्वारा रक्षाबंधन के अगले दिन से शुरू होता है, 40 दिन तक चलता है। शिव भस्मासुर की कहानी पर आधारित है। माता पार्वती पात्र गौरी के कारण इसका नाम गौरी पड़ा। माता पार्वती के पात्र को राई कहते हैं, शिव को पुरिया कहते हैं। बुढ़िया नृत्य शिव पुरिया अर्थात नृत्य का मुख्य पात्र कहते हैं, पुरिया और बुढ़िया। झामटिया नाम का पात्र होता है, कविता बोलता है, उसे दोहराने वाला पात्र खटकड़िया कहलाता। नाट्य का सूत्रधार कुटकुड़िया होता है। अन्य पात्रों में खेलिए खेला कहते हैं। गौरी के नर्तक मुख्य पात्र पुरिया के चारों थाली और मांदल के साथ नृत्य करते हैं। गौरी राजस्थान का सबसे प्राचीन लोकनाट्य, इसे लोकनाट्य का मेरू नाट्य भी कहते हैं। गेर नृत्य होली के अवसर पर भील पुरुषों के द्वारा होता है। गोल घेरे में नृत्य करने के कारण इसे गेर तथा नृत्य करने वाले को गेरिय कहा जाता है। प्रमुख वाद्य यंत्र ढोल, बांकिया, थाली। नर्तक के हाथ में छड़ी खांडा कहलाती है। विशेष पोशाक पहनने के कारण उसे ओंगी कहते हैं। मेवाड़, उदयपुर, कानाना गांव, बालोतरा का यह प्रसिद्ध गेर नृत्य। यह कहाँ क्षेत्र का दोस्तों, इसको नोट कर ले। नृत्य के समय पैरों में रमझोल घुंघरू की पट्टी पहनते हैं। तलवारों की गेर मेना अर्थात उदयपुर की प्रसिद्ध है। हथीमना पुरुष विवाह के अवसर पर घुटनों के बल बैठ के तलवार को घुमाते हुए नृत्य करते हैं, नकली युद्ध का प्रदर्शन करते हैं। द्विचक्री पुरुष और महिला 2 चक्र बनाकर करते हैं। नेजा भीलों द्वारा होली के तीसरे दिन होता है, जो लड़कियां हाथों में छड़ी और कोड़े लेकर नारियल उतारने वाला यह पुरुषों पर मारती हैं। भील जनजाति के अन्य नृत्य युद्ध नृत्य और घुमरा नृत्य। अब है गरासिया जनजाति के नृत्य, जिसमें वालर नृत्य ये गरासिया जनजाति के द्वारा होता है। ये देखिए दोस्तों, बताया भी गया साथ में। तो गरासिया महिला प्लस पुरुषों द्वारा होता है। वाद्य यंत्र का प्रयोग इसमें नहीं होता है। बाहर के अद्वृत में पुरुष व अंदर के अद्वृत में महिला नृत्य करती। दोस्तों ये नोट करने वाला पॉइंट है कि बाहर का जो अर्धव्रत है उसमें पुरुष होते हैं, व अंदर के अर्धव्रत में महिलाएं नृत्य करती हैं। तो दोस्तों आज हमारा तीसरा टॉपिक लोक नृत्य के अंतर्गत कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम इसका पार्ट चौथा
आएंगे और एक पार्ट इसका आएगा 5वां, तो ये पूरा टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों चैनल पर पहली बार है, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, बेल वाला नोटिफिकेशन घंटी को ऑन कर ले, जिससे इसका जैसे नया पार्ट आएगा आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। और वीडियो को अपने ग्रुप्स में शेयर करें, और आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वह भी आप कमेंट करें, कहाँ से हमारा वीडियो देख रहे हैं, जिससे हमें शानदार मोटिवेशन मिले। और यह जो राजस्थान कला संस्कृति ब्रह्मास्त्र अपनी पढ़ाई से बुक है, बुक अच्छी शानदार है, बुक अपने आसपास के बुक स्टोर से खरीद सकते हैं। मैंने इसका एक बुक रिव्यू का वीडियो बना चुका हूं, तो वहां पे आप कंप्लीट डिटेल देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो दोस्तों आपने इस वीडियो को इतना अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। कूद नृत्य, कूद नृत्य यह बिना वाद्य यंत्र के करते हैं और महिला पुरुष ताली बजाते हैं। कूद नृत्य यह बिना वाद्य यंत्र के करते हैं, महिला व पुरुष ताली बजाते हैं। गरासिया जनजाति के अन्य नृत्यों में और हैं तो लूर, मोरिया, मांदल, जवारा, गोर, रायण व गरबा। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करता हूं दोस्तों। आज हम लोक नृत्य के अंतर्गत ये हमारा पार्ट चौथा है, जिससे हम इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो चैनल पर पहली बार है, आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, बेल वाला नोटिफिकेशन घंटी को ऑन कर लें, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। और ये लोक नृत्य का चौथा टॉपिक है, बुक अच्छी है, शानदार है, प्लेलिस्ट में जाके इसके कंप्लीट वीडियो देख ले। और अगला हमारा टॉपिक होगा लोक नाट्य। तो वीडियो को दोस्तों अंत तक जरूर बने रहें। कूद नृत्य यह बिना वाद्य यंत्र के करते हैं और महिला पुरुष ताली बजाते हैं। ये कूद नृत्य के अंतर्गत गरासिया जनजाति के अन्य नृत्य है लूर, मोरिया, मांदल, जवारा, गोर, रायण, गरबा। कंजर जाति के नृत्य जिसमें है चक्री। बूंदी कोटा में कजली तीज के अवसर पर धाकड़ नृत्य हथियार लेकर युद्ध कला का प्रदर्शन करते हैं। लाठी नृत्य हाड़ौती क्षेत्र के करते हैं। तो कंजर जाति के जो नृत्य है, तो बूंदी और कोटा में कजली तीज का जो अवसर होता है उस पर कंजर जाति की अविवाहित महिलाएं युवतियाँ चक्राकार नृत्य करती है। धाकड़ नृत्य हथियार लेकर युद्ध कला का प्रदर्शन करते हैं। लाठी नृत्य हाड़ौती क्षेत्र में करते हैं। दोस्तों साथ साथ अपने शॉर्ट नोट्स आप इसके बनाते जाएं। कालबेलिया जाति के नृत्य, कालबेलिया जो नृत्य है, कालबेलिया जाति के द्वारा खंजरी, पुंगी, डफली, घुरालियों और वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। कालबेलिया नृत्य स्नेक चार्मर डांस को 2010 में यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया गया। और प्रसिद्ध जो नृत्यांगना है गुलाबो सपेरा, जो कोटड़ा गांव अजमेर से है। अब है शकरिया नृत्य। शकरिया नृत्य प्रेम कहानी पे आधारित युगल नृत्य है। शकरिया नृत्य प्रेम कहानी पर आधारित युगल नृत्य। पणिहारी गीत पर आधारित है युगल नृत्य। कालबेलिया जाति के अन्य नृत्य है बांगड़िया व इंडोरी। अब है सहारिया जनजाति के नृत्य। सहारिया जनजाति के अंतर्गत हमने देखा कि शिकारी, लहंगी, सांग नृत्य, युगल नृत्य, बिछुआ केवल महिलाओं के द्वारा झेला, फसल पकाई के समय में युगल नृत्य। कथोड़ी जाति के नृत्य जिसमें होली, मावलिया। मीणा जाति के नृत्य रसिया, सुगनी, पाली में। गुर्जर जाति के नृत्य चरी व झूमर। मेव जाति के नृत्य रतवई, रणबाजा, मेवात क्षेत्र में। भाट जाति के नृत्य बाल्दिया नृत्य घुमंत जीवन व्यतीत करने वाली जाति है यह। नट जाति के नृत्य कठपुतली। कठपुतली नृत्य मनोरंजन और सामाजिक मुद्दों उठाने के लिए प्रसिद्ध है। बंजारा जाति के नृत्य में जिसमें मछली नृत्य और अन्य नृत्य हम देखेंगे। थाली नृत्य जिसमें पाबूजी के भक्तों के द्वारा होता है। जैसे क्वेश्चन आ जाए कि जो थाली नृत्य किन लोक देवता के भक्तों के द्वारा होता है, तो पाबूजी के भक्तों के द्वारा। या हो सकता है कि पाबूजी के भक्तों के द्वारा कौन सा नृत्य होता है, तो थाली नृत्य। क्वेश्चन को किसी भी तरह से दोस्तों पूछा जा सकता है, तो आप यह रजिस्टर में नोट कर ले। अब है राड नृत्य। वागड़ क्षेत्र जो डूंगरपुर बांसवाड़ा का है। अब है कथक नृत्य। राजस्थान का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य। प्रवर्तक भानुजी महाराज, प्रसिद्ध कलाकार बिरजू महाराज, अन्य कलाकार पंडित बाबूलाल जो चूरू से और प्रेरणा श्रीमाली बांसवाड़ा से। और नृत्य की कथक शैली का आदिम घराना जयपुर घराना, लखनऊ घराना, बनारस घराना भी कथक के घराने हैं। नोट भवई नृत्य, कच्ची घोड़ी नृत्य, तेरहताली नृत्य और प्रमुख व्यावसायिक नृत्य हैं। तो दोस्तों ये हमारा लोक नृत्य वाला कंप्लीट हुआ। अब इसको हम फटाफट एक बार रिवीजन करते थे। तो हमने पढ़ा अभी कूद नृत्य। कूद नृत्य बिना वाद्य यंत्र के करते हैं, महिला व पुरुष ताली बजाते हैं। गरासिया जनजाति के और जो नृत्य है लूर, मोरिया, मांदल। क्वेश्चन है गरासिया जनजाति के जितने भी नृत्य का वीडियो में हमने अध्ययन किया है, तो आप कमेंट करेंगे कि हमने गरासिया जनजाति के कौन कौन से नृत्य का टॉपिक कंप्लीट किया है।
कंजर जाति के नृत्य देखेंगे, चक्री नृत्य जिसमें बूंदी कोटा में कजली के तीज के अवसर पर कंजर जाति के अविवाहित युवतियां चक्राकार नृत्य करती है। धाकड़ नृत्य हथियार लेके युद्ध कला का प्रदर्शन करते हैं। लाठी नृत्य आड़ोती क्षेत्र में करते हैं। कालबेलिया जाति के कालबेलिया नृत्य जो कालबेलिया जाति के द्वारा आता है, खंजरी, पुंगी, डफली, घुराली वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। कालबेलिया नृत्य स्नेक चामड़ा डांस को 2010 में यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया गया और प्रसिद्ध नृत्यांगना गुलाबो सपेरा, कोटड़ा गांव, अजमेर। शक्कर नृत्य प्रेम कहानी पर आधारित युगल नृत्य। पणिहारी पणिहारी गीत पर आधारित युगल नृत्य। कालबेलिया जाति के अन्य नृत्य बांगड़िया, इडोणी। अब है सहारिया जनजाति के नृत्य, तो शिकारी, लहंगी, सांग नृत्य, युगल नृत्य। बिछवा केवल महिलाओं के द्वारा झेला फसल पकाई के समय युगल नृत्य है। और कथोड़ी जनजाति की नृत्य, होली, मावलिया, मीणा जाति के नृत्य, रसिया, सुगनी, पाली में गुर्जर जाति के नृत्य, चरी, झूमर, मेव जाति की नृत्य, रतवई, रणबाजा, मेवात क्षेत्र में। भाट जाति के बाल्दिया नृत्य, घुमन जीवन व्यतीत करने वाली। नट जाति की नृत्य जिसमें कठपुतली नृत्य मनोरंजन के लिए, सामाजिक मुद्दे उठाने के लिए प्रसिद्ध है। बंजारा जाति की नृत्य, मछली नृत्य। अन्य नृत्य जैसे थाली नृत्य जो पाबूजी के भक्तों के द्वारा होता है। राड नृत्य वागड़ क्षेत्र डूंगरू बांसवाड़ा के अंतर्गत होता है। कथक नृत्य राजस्थान का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है। प्रवर्तक भानुजी महाराज, प्रसिद्ध कलाकार बिरजू महाराज, अन्य कलाकार पंडित बाबूलाल जो चूरू से और प्रेरणा शिवाली बांसवाड़ा से है। नृत्य की कथक शैली का आदिम घराना जयपुर घराना और लखनऊ घराना, बनारस घराना भी कथक के घराने हैं। तो दोस्तों ये नोट कर ले कि कौन कौन से घराने कथक शैली के आदिम घराने हैं। नोट, भवई नृत्य, कच्ची गोड नृत्य, तेरेतल नृत्य प्रमुख व्यावसायिक नृत्य। तो कौन कौन से व्यावसायिक नृत्य हैं ये आप कमेंट कर देंगे। तो दोस्तों लोक नृत्य के अंतर्गत हमने अभी 4 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। तो आप इस वीडियो को 2 से 4 बार देखें और शॉर्ट नोट्स भी बनाते जाएं, और जिसमें पार्ट पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा इन सभी का एक साथ आप रिवीजन करते रहें। तो इससे आपको लोक नृत्य का यह टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। बुक अच्छी है, शानदार है, राजस्थान कला एवं संस्कृति ब्रह्मास्त्र आपकी पढ़ाई से, और द्वितीय संस्करण रोहित सर के द्वारा। तो बहुत ही अच्छी शानदार बुक है। बुक आप अपने आसपास के बुक स्टोर से प्राप्त कर सकते हैं, और बुक रिव्यू के अंतर्गत मैंने सारी जानकारी दे दी है, तो वो वीडियो आप कंप्लीट देखें। शानदार बुक है। डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक इसका दे दूंगा, वहां से भी आप इस बुक को प्राप्त कर सकते हैं। आप हमारा वीडियो कहां से देखते हैं, किस सिटी से, किस शहर से, अपना नाम, शहर का नाम, सिटी के नाम और कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये दोस्तों ज़रूर कमेंट करें और हमारा मोटिवेशन उत्साह बढ़ाएं। वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को शेयर करें। बेल वाला नोटिफिकेशन घंटी को ऑन करें, जिससे हमारा आगे के वीडियो बनाने के लिए हमें शानदार मोटिवेशन मिलता है। आपने इस वीडियो को इतना अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।
राजस्थान कला एवं संस्कृति ब्रह्मास्त्र। आज का टॉपिक लोकनाट्य। लोकनाट्य के अंतर्गत हम पहला पढ़ेंगे ख्याल। ऐतिहासिक लोककथा पर आधारित संगीत प्रधान लोकनाट्य। ख्याल का सूत्रधार हलकारा कहलाता है। भाग लेने वाला कलाकार खिलाड़ी व ख्याल की प्रतियोगिता दंगल कहलाती है। कुचामनी ख्याल प्रवर्तक लच्छीराम, प्रमुख खिलाड़ी उमंगराज। लच्छीराम ने चांद, नीलगिरी, राव, रीडमल, मीरा, मंगल ख्याले लिखी। विशेषता इसका रूप ओपेरा संगीत जैसा है। प्रदर्शन खुले मंच पर होता है। स्त्री चरित्र का अभिनय पुरुष करते हैं। जो स्त्री के चरित्र का अभिनय कौन करता है? पुरुष करता है। ढोल, शहनाई, सारंगी वाद्य यंत्र बजाते हैं। नर्तक ही गाने को गाते हैं। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करता हूं दोस्तों। आज हम लोकनाट्य के बारे में इस वीडियो के अंतर्गत कंप्लीट देखेंगे। तो चैनल पर पहली बार है, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेवे। बेल वाला जो नोटिफिकेशन है इनको घंटी को ऑन कर ले, आने वाली वीडियो के लिए आपको अपडेट प्राप्त हो जाए। और इस वीडियो को अपने ग्रुप्स में शेयर करें जो राजस्थान के अंतर्गत अपनी तैयारी कर रहा है कंपटीशन की, चाहे आरएस से लगाकर सीईटी तक। बहुत ही अच्छा शानदार वीडियो होने वाला है, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। शेखावटी चिड़ावा ख्याल प्रवर्तक नानूराम, चिड़ावा निवासी दुलिया राणा नानूराम के शिष्य ने लोकप्रिय किया। प्रमुख ख्याल है हीर रांझा, हरिश्चंद्र, भरतहरि, जयदेव, कलाली, ढोला, मरवण, आल्हादेव। जयपुरी ख्याल प्रमुख कलाकार गुणीजन, खाना के कलाकार है। महिलाओं की भूमिका महिला ही निभाती है। ख्याल जोगी, जोगण, कान, गुजरी, मियाँ, बीबी, पठान। नोट, सवाई जय सिंह ने चित्रकला के लिए सूरत खाना, सवाई प्रताप सिंह ने 22 विद्वान कलाकारों के लिए गुणिच खाना व सवाई मान सिंह द्वितीय ने जयपुर में पोथीखाना संग्रहालय का निर्माण करवाया। तो क्वेश्चन हो सकता है कि सवाई मान सिंह द्वितीय ने जयपुर में किस संग्रहालय का निर्माण करवाया? तो पोथी खाना। और सवाई जय सिंह ने चित्रकला के लिए सूरत खाना, सवाई प्रताप सिंह ने 22 विद्वान कलाकारों के लिए एक गुणिच खाना बनवाया था। हेला ख्याल लालसोट जो दौसा से है, सवाई माधोपुर की प्रसिद्ध है। बम, नौबत वाद्यंत्र बजाए जाते हैं। विशेषता हेला देना, लंबी टेर में आवाज देना। अली बख्शी ख्याल, अली बख्शी ख्याल मुंडावर खेरतल तिजारा के राजा अली बख्श के समय प्रारंभ हुई। अली बख्श को अलवर का रसखान कहते हैं। ढप्पाली ख्याल अलवर भरतपुर के अंतर्गत आती है। भेंट के दंगल बांडी बसेड़ी जो क्षेत्र है धौलपुर के अंतर्गत है। अब है कन्हैया ख्याल। कन्हैया ख्याल करौली सवाई माधोपुर दौसा, प्रस्तुतकर्ता मीडिया कहलाता है। गवरी राय मेवाड़ क्षेत्र में भील जनजाति के पुरुषों का नाट्य, राजस्थान का सबसे प्राचीन नाट्य है, इसलिए इसे लोकनाट्य का मेरू नाट्य भी कहा जाता है। नाट्य में छोटी नाटिकाएं गोमा, मीणा, कालू, कीर, कान, गुजरी व मेवाड़ व नाहर हैं। संपूर्ण जानकारी गवरी नृत्य में है। तो दोस्तों एक बार हम इसको दोबारा रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। लोकनाट्य, लोकनाट्य में पहला है ख्याल। ऐतिहासिक लोक कथा पर आधारित संगीत प्रधान लोकनाट्य है। ख्याल के सूत्रधार हलकारा कहलाता है। तो ख्याल के सूत्रधार कौन कहलाता है? क्वेश्चन बन सकता है, नोट कर लेवे। भाग लेने वाला कलाकार खिलाड़ी व ख्याल की प्रतियोगिता दंगल कहलाती है। अब है कुचामनी ख्याल। कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक लच्छीराम, प्रमुख खिलाड़ी उमंगराज। लच्छीराम ने चांद, नीलगिरी, राव, रीडमल, मीरा, मंगल ख्याले लिखी। विशेषता इसका प्रमुख ओपेरा संगीत जैसा होता है। प्रदर्शन खुले मंच पे होता है। स्त्री चरित्र का अभिनय पुरुष करते हैं। ढोल, शहनाई, सारंगी वाद्यंत्र बजाते हैं। नर्तक ही गाने को गाते हैं। शेखावटी चिड़ावा ख्याल प्रवर्तक नानूराम, चिड़ावा निवासी दुलिया राणा नानूराम के शिष्य ने लोकप्रिय किया। ख्याल प्रमुख ख्याल कौन सी है शेखावटी ख्याल के अंतर्गत? तो हीर रांझा, हरिचंद्र, भरतहरि, जयदेव, कलाली, ढोला, मरवण, आल्हादेव। जयपुरी ख्याल प्रमुख कलाकार गुणीजन, खाना के कलाकार महिलाओं की भूमिका महिला ही निभाती है। ख्याल जोगी, जोगण, कान, गुजरी, मियाँ, बीबी, पठान। नोट, सवाई जय सिंह ने चित्रकला के लिए सूरत खाना और सवाई प्रताप सिंह ने 22 विद्वान कलाकारों के लिए गुणिज खाना और सवाई मान सिंह द्वितीय ने जयपुर में
पोथीखाना संग्रहालय का निर्माण किया। दोस्तों ये नोट किया है, आप इसको रजिस्टर में अपने शॉर्ट नोट्स के अंतर्गत नोट कर ले। हेला ख्याल जो लाल शॉट दोसा की वह सवाई माधोपुर की प्रसिद्ध है। बम नौबत वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं किसमें? हेला ख्याल में। तो हेला ख्याल में कौन से वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं? नोट करें। विशेषता, हेला देना, लंबी टेर में आवाज देना। अली बख्शी ख्याल मुंडावर खेलतल तिजारा के राजा अली बख्श के समय प्रारंभ हुई। अली बख्श को अलवर का रसखान कहते हैं। डप्पाली ख्याल अलवर भरतपुर, भेंट के दंगल बांडी बसेड़ी क्षेत्र धौलपुर। कन्हैया ख्याल करौली सवाई माधोपुर, दोसा प्रस्तुतकर्ता मीडिया कहलाता है। गवरी राय मेवाड़ क्षेत्र में भील जनजाति के पुरुषों का नाट्य, राजस्थान का सबसे प्राचीन नाट्य, इसीलिए से लोक नाट्य का मेरू नाट्य भी कहा जाता है। नाट्य में छोटी नाटिक है। गोमा, मीणा, कालू, कीर, कान गुजरी, मीवावड़ व नाहर। संपूर्ण जानकारी इसकी किस में है? तो गवरी नृत्य में है। तो दोस्तों आज हमने लोकनाट्य के अंतर्गत कौन कौन सी ख्यालें का अध्ययन किया, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और जो आपको मैंने नोट करने का बोला है उसको नोट करेंगे। इसका नेक्स्ट पार्ट आने वाला है, जो लोकनाट्य का ही हम सीरीज चल रही है। तो आप चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल वाला जो नोटिफिकेशन है घंटी को ऑन कर ले। और राजस्थान कंपटीशन के अंतर्गत जो तैयारी कर रहा है, चाहे आरएस से लगाकर रीट, फर्स्ट ग्रेड, सीईटी, वीडियो, एलडीसी, जितने भी एग्जाम है राजस्थान कंपटीशन के अंतर्गत, ये वीडियो आपके लिए शानदार होने वाला है। तो आप इस वीडियो को 2 से 4 बार अध्ययन करें और इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। पहले भी मैं इसमें लोक नृत्य के अंतर्गत इसको कंप्लीट करवा चुका हूं। राजस्थान कला एवं संस्कृति ब्रह्मास्त्र आपकी पढ़ाई पब्लिकेशन के द्वारा यह बुक है जो इसकी सीरीज चल रही है। तो चैनल पर विधिवत भरें और हमारा मोटिवेशन उत्साह बढ़ाएं। किस शहर, किस सिटी से या किस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, यह आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। तो आपने इस वीडियो को इतना अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। तुर्रा कलंगी ख्याल, प्रवर्तक चंदेरी, मध्य प्रदेश के हिंदू संत तुकन गिरी व मुस्लिम संत शाह अली, इन्होंने मेवाड़ में आकर यह 400 वर्ष पूर्व प्रचलित की। तुर्रा को शिव तथा कलंगी को माता पार्वती का प्रतीक माना गया। राजस्थान में इस ख्याल का प्रारंभ सेहुडू सिंह तुर्रा तथा हमीद बेग कलंगी का नेतृत्व में हुआ। मुख्य केंद्र घोसुंडा, निम्बाहेड़ा, चित्तौड़गढ़, नीमच व चंग लोकवाद्य यंत्र का इसमें प्रयोग होता है। संवादों को बोल कहते हैं। रंगमंच बना के सजावट करते हैं, दर्शक भाग लेते हैं। प्रमुख ख्याल सागर सेठ का ख्याल, रुक्मणी मंगल, राजा हरिश्चंद्र, भक्त पूर्णमन, कृष्ण लीला। प्रमुख कलाकार जयदयाल सोनी, चेताराम सोनी, हमीद बेग और ताराचंद ठाकुर, ओंकार सिंह। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करता हूं दोस्तों। हम लोक नाट्य के अंतर्गत पार्ट 2 का अध्ययन कर रहे हैं और राजस्थान कला संस्कृति ब्रह्मास्त्र अंतर्गत ये टॉपिक आपके चल रहे हैं। तो चैनल पर पहली बार है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, बेल वाला नोटिफिकेशन घंटी को ऑन करें, वीडियो को अपने ग्रुप्स में शेयर करें। राजस्थान के अंतर्गत आप आरएस से लगाकर सीईटी, फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, रीट, वीडियो, पटवारी, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें राजस्थान कला संस्कृति का यह टॉपिक महत्वपूर्ण होता है, तो वीडियो को आप कंप्लीट देखें जिससे आपका एग्जाम के अंतर्गत एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो। अब है रमत ख्याल। जैसलमेर बीकानेर की प्रसिद्ध है, संगीत लोक नाट्य है। रमत का अर्थ रमने, खेलने वाला। रमत का मंचन खुली कॉलोनी या बाजार के मध्य करते हैं। बीकानेर में होली के अवसर पर रमतों का प्रारंभ फक्कड़दाता की रमत से होता है। पाटा संस्कृति अर्थात बीकानेर में रमत का प्रदर्शन लकड़ी के बड़े तख्तों, पाटों पर किया जाता है। पूरन भक्त, मोर ध्वज, अमर सिंह राठौड़ की रमत, 12 गुआड़ी रमत, हिंडाऊ मेरी की रमत, राजा हरिश्चंद्र, लेला, मजनू, भक्त प्रहलाद आदि प्रमुख इनकी रमत होती है। हिडाऊ मेरी आदर्श पत्नी पर आधारित सर्वाधिक लोकप्रिय रमत है। रमत खेलने वाला खेलार कहलाते हैं। रमत के मुख्य कलाकार टेरिये होते हैं। जैसलमेर में तेज कवि ने श्री कृष्णा कंपनी नाम से रमतों का अखाड़ा प्रारंभ किया। 1943 में तेज कवि ने स्वतंत्र बावनी रमत की रचना कर महात्मा गांधी को भेंट की, जिसे के कारण इनको गिरफ्तार करने के लिए भी कहा गया। तेज कवि ने कहा, तो यहाँ पे है, कमिश्नर खोल दरवाज, हमें भी जेल जाना है, हिंद तेरा है न तेरे बाप का, हमें हमारी जमीन पर लगाया ये बंदी खाना है।
तो ये तेज कवि ने इसके संबंध में कहा था। अब है भवई। आदि पुरुष बागाजी जाट केकड़ी अजमेर मुख्यतः गुजरात का है। राजस्थान में गुजरात की सीमा वाले जिलों में भवई होता है। बीकाजी, बाघाजी, सग्गाजी, सगीजी प्रसिद्ध भवई नाट्य हैं। शांता प्रधान गांधी द्वारा लिखित जसमा गोडन प्रसिद्ध भवई नाट्य है। सांगीलाल सांगड़िया भवई नाटक के प्रसिद्ध कलाकार हैं। कठपुतली नाट्य नट जाति भाट जाति द्वारा किया जाता है। विश्व कठपुतली दिवस 21 मार्च। कठपुतली निर्माण उदयपुर चित्तौड़गढ़। 4 बेट टोक प्रारंभ अब्दुल करीम खां निहांग टोक नवाब फैजुल्ला खां के समय गायक पात्र ढप बजाता हुआ घुटनों के बल खड़े होकर अपनी बात को कहता है। दोस्तों अब हम इसको एक बार पुनः शॉर्ट फॉर्म में रिवीजन कर लेते। तो हमने पढ़ा अब तक तुर्रा कलंगी ख्याल। तो तुर्रा कलंगी ख्याल के प्रवर्तक चंदेरी मध्य प्रदेश के हिंदू संत तुकनगीर व मुस्लिम संत शाहली हैं। इन्होंने मेवाड़ में आकर यह 400 वर्ष पूर्व प्रचलित की। तुर्रा को शिव, कलंगी को माता पार्वती का प्रतीक माना गया। राजस्थान में इस ख्याल का प्रारंभ सेहडू सिंह तुर्रा व हमीद बेग कलंगी का नेतृत्व। मुख्य केंद्र गोसुंडा, निमाड़ा, चित्तौड़गढ़, नीमच। चंग लोकवाद्य यंत्र का इसमें प्रयोग होता है। किसमें? तुर्रा कलंगी में। संवादों को बोल कहा जाता है। रंगमंच बना के सजावट करते हैं, दर्शक भाग लेते हैं। प्रमुख ख्याल है सागर सेठ का खेल, रुक्मणी मंगल, राजा हरिश्चंद्र, भक्त पूरनमल, कृष्ण लीला। प्रमुख कलाकार कौन है? तो जयदयाल सोनी, चेताराम सोनी, हमीद बेग, ताराचंद ठाकुर, ओंकार सिंह। रमत तथा जैसलमेर बीकानेर की प्रसिद्ध संगीत लोकनाट्य है। रमत का अर्थ रमने खेलने वाला। रमत का मंचन खुली कॉलोनी या बाजार के मध्य करते। बीकानेर में होली के अवसर पर रमतों का प्रारंभ फक्कड़दाता की रमत से भी होता है। पाटा संस्कृति बीकानेर में रमत का प्रदर्शन लकड़ी के बड़े तख्तों और पाटों पर किया जाता है। पूरन भक्त मोरध्वज, अमर सिंह राठौड़ा की रमत, 12 ग्वाडरी रमत, हिडाऊ मेरी की रमत, राजा हरिश्चंद्र, लैला मजनू, भक्त प्रहलाद आदि प्रमुख के रमते हैं। हिडाऊ मेरी आदर्श पति पत्नी पर आधारित सर्वाधिक लोकप्रिय रमत है। रमत खेलने वाले खेलार कहलाते हैं। रमत के मुख्य कलाकार टेरिया होते हैं। जैसलमेर में तेज कवि ने श्री कृष्णा कंपनी नाम से रमतों का अखाड़ा प्रारंभ किया था। 1943 में तेज कवि ने स्वतंत्र बावनी रमत की रचना कर महात्मा गांधी को भेंट की, जिसके कारण इनको गिरफ्तार करने के लिए कहा गया। तो तेज कवि ने इसके संबंध में क्या कहा? कमिश्नर खोल दरवाज, हमें भी जेल जाना है, हिंद तेरा है न तेरे बाप का, हमारी जमीन पर लगाया यह बंदी खाना। तो रमत के अन्य कलाकार सकमल व तुलसीदास, मनीराम व्यास, फागु महाराज, सुहा महाराज। भवई आदि पुरुष बाघाजी जाट केकड़ी अजमेर मुख्यतः गुजरात का। राजस्थान में गुजरात की सीमा वाले जिले से होता है। बीघाजी, बागाजी, सगाजी, सगीजी प्रसिद्ध भवई नाट्य है। शांता गांधी द्वारा लिखित जसमावड़न प्रसिद्ध भवई नाट्य है। सांगीलाल सांगड़िया भवई नाटक की प्रसिद्ध कलाकार हैं। कठपुतली नाट्य के अंतर्गत हम देखेंगे कि नट जाति भाट जाति द्वारा किया जाता है। विश्व कठपुतली दिवस 21 मार्च। विश्व कठपुतली दिवस की कब होता है? 21 मार्च को होता है। कठपुतली का निर्माण उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में प्रमुखता से। चार बेत टोंक की प्रसिद्ध है। प्रारंभ अब्दुल करीम खां निहंग टोंक नवाब फैजुल्ला खां के समय गायक पात्र डब बजाता हुआ घुटनों के बल खड़े होकर अपनी बात को कहता है। तो दोस्तों हमने इसका रिवीजन भी कर लिया है। तो आप शॉर्ट नोट्स साथ साथ बनाते जाएं। वीडियो को 2 से 4 बार अवश्य देखें। दोस्तों आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अपना नाम, शहर का नाम, सिटी का नाम ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जिससे हमें वीडियो के अंतर्गत मोटिवेशन मिलता है आगे के वीडियो के बनाने के लिए। इसका नेक्स्ट पार्ट फिर आएगा तो ये दोस्तों कंप्लीट हो जाएगा। एक पार्ट इसका 2 पार्ट और आएंगे। नेक्स्ट पार्ट और आ रहा है, तो चैनल पर विधिवत बने रहें। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल वाला नोटिफिकेशन घंटी को ऑन कर ले, वीडियो को अपने सभी ग्रुप्स में भेज दें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करने से ही हमको आगे के वीडियो के बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर लें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। ये नेक्स्ट वीडियो के जो हम बनाते हैं उसके लिए हमको मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों ये मैं कंप्लीट करवा दूंगा अगर आप इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहें। तो राजस्थान कला एवं संस्कृति की इस बुक को चैनल पर मैं कंप्लीट करवाऊंगा। तो आपने इस वीडियो को इतना अंत तक देखा, इसके लिए पुनः धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। तुर्रा कलंगी ख्याल, प्रवर्तक चंदेरी, मध्य प्रदेश के हिंदू संत
तुकनगिरी व मुस्लिम संत शाह अली, इन्होंने मेवाड़ में आकर यह 400 वर्ष पूर्व प्रचलित की। तुर्रा को शिव तथा कलंगी को माता पार्वती का प्रतीक माना गया। राजस्थान में इस ख्याल का प्रारंभ सेहुडू सिंह तुर्रा तथा हमीद बेग कलंगी का नेतृत्व में हुआ। मुख्य केंद्र घोसुंडा, निम्बाहेड़ा, चित्तौड़गढ़, नीमच व चंग लोकवाद्य यंत्र का इसमें प्रयोग होता है। संवादों को बोल कहते हैं। रंगमंच बना के सजावट करते हैं, दर्शक भाग लेते हैं। प्रमुख ख्याल सागर सेठ का ख्याल, रुक्मणी मंगल, राजा हरिश्चंद्र, भक्त पूर्णमल, कृष्ण लीला। प्रमुख कलाकार जयदयाल सोनी, चेताराम सोनी, हमीद बेग और ताराचंद ठाकुर, ओंकार सिंह। बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं दोस्तों। हम लोक नाट्य के अंतर्गत पार्ट 2 का अध्ययन कर रहे हैं और राजस्थान कला संस्कृति ब्रह्मास्त्र अंतर्गत ये टॉपिक आपके चल रहे हैं। तो चैनल पर पहली बार है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, बेल वाला नोटिफिकेशन घंटी को ऑन करें, वीडियो को अपने ग्रुप्स में शेयर करें। राजस्थान के अंतर्गत आप आरएस से लगाकर सीईटी, फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, रीट, वीडियो, पटवारी, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें राजस्थान कला संस्कृति का यह टॉपिक महत्वपूर्ण होता है, तो वीडियो को आप कंप्लीट देखें जिससे आपका एग्जाम के अंतर्गत एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो। अब है रमत ख्याल। जैसलमेर बीकानेर की प्रसिद्ध है, संगीत लोक नाट्य है। रमत का अर्थ रमने, खेलने वाला। रमत का मंचन खुली कॉलोनी या बाजार के मध्य करते हैं। बीकानेर में होली के अवसर पर रमतों का प्रारंभ फक्कड़दाता की रमत से होता है। पाटा संस्कृति अर्थात बीकानेर में रमत का प्रदर्शन लकड़ी के बड़े तख्तों, पाटों पर किया जाता है। पूरन भक्त, मोर ध्वज, अमर सिंह राठौड़ की रमत, 12 गुआड़ी रमत, हिंडाऊ मेरी की रमत, राजा हरिश्चंद्र, लेला, मजनू, भक्त प्रहलाद आदि प्रमुख इनकी रमत होती है। हिडाऊ मेरी आदर्श पत्नी पर आधारित सर्वाधिक लोकप्रिय रमत है। रमत खेलने वाला खेलार कहलाते हैं। रमत के मुख्य कलाकार टेरिये होते हैं। जैसलमेर में तेज कवि ने श्री कृष्णा कंपनी नाम से रमतों का अखाड़ा प्रारंभ किया। 1943 में तेज कवि ने स्वतंत्र बावनी रमत की रचना कर महात्मा गांधी को भेंट की, जिसे के कारण इनको गिरफ्तार करने के लिए भी कहा गया। तेज कवि ने कहा, तो यहाँ पे है, कमिश्नर खोल दरवाज, हमें भी जेल जाना है, हिंद तेरा है न तेरे बाप का, हमें हमारी जमीन पर लगाया ये बंदी खाना है। तो ये तेज कवि ने इसके संबंध में कहा था। अब है भवई। आदि पुरुष बागाजी जाट केकड़ी अजमेर मुख्यतः गुजरात का है। राजस्थान में गुजरात की सीमा वाले जिलों में भवई होता है। बिक्काजी, बाघाजी, सग्गाजी, सगीजी प्रसिद्ध भवई नाट्य है। शांता प्रधान गांधी द्वारा लिखित जसमा गोडन प्रसिद्ध भवई नाट्य है। सांगीलाल सांगड़िया भवई नाटक के प्रसिद्ध कलाकार हैं। कठपुतली नाट्य नट जाति भाट जाति द्वारा किया जाता है। विश्व कठपुतली दिवस 21 मार्च। कठपुतली निर्माण उदयपुर, चित्तौड़गढ़। 4 बेट टोक प्रारंभ अब्दुल करीम खां निहा टोक नवाब फैजुल्ला खां के समय गायक पात्र ढप बजाता हुआ घुटनों के बल खड़े होकर अपनी बात को कहता है। दोस्तों अब हम इसको एक बार पुनः शॉर्ट फॉर्म में रिवीजन कर लेते। तो हमने पढ़ा अब तक तुर्रा कलंगी ख्याल। तो तुर्रा कलंगी ख्याल के प्रवर्तक चंदेरी मध्य प्रदेश के हिंदू संत तुकनगिर व मुस्लिम संत शाह अली हैं। इन्होंने मेवाड़ में आकर यह 400 वर्ष पूर्व प्रचलित की। तुर्रा को शिव, कलंगी को माता पार्वती का प्रतीक माना गया। राजस्थान में इस ख्याल का प्रारंभ सेहडू सिंह तुर्रा व हमीद बेग कलंगी का नेतृत्व। मुख्य केंद्र घोसुंडा, निम्बाहेड़ा, चित्तौड़गढ़, नीमच। चंग लोकवाद्य यंत्र का इसमें प्रयोग होता है। किसमें? तुर्रा कलंगी में। संवादों को बोल कहा जाता है। रंगमंच बना के सजावट करते हैं, दर्शक भाग लेते हैं। प्रमुख ख्याल है सागर सेठ का खेल, रुक्मणी मंगल, राजा हरिश्चंद्र, भक्त पूरनमल, कृष्ण लीला। प्रमुख कलाकार कौन है? तो जयदयाल सोनी, चेताराम सोनी, हमीद बेग, ताराचंद ठाकुर, ओंकार सिंह। रमत तथा जैसलमेर बीकानेर की प्रसिद्ध संगीत लोकनाट्य है। रमत का अर्थ रमने, खेलने वाला। रमत का मंचन खुली कॉलोनी या बाजार के मध्य करते। बीकानेर में होली के अवसर पर रमतों का प्रारंभ फक्कड़दाता की रमत से भी होता है। पाटा संस्कृति बीकानेर में रमत का प्रदर्शन लकड़ी के बड़े तख्तों और पाटों पर किया जाता है। पूरन भक्त, मोरध्वज, अमर सिंह राठौड़ा की रमत, 12 गुआड़ी रमत, हिडाऊ मेरी की रमत, राजा हरिश्चंद्र, लेला मजनू, भक्त प्रहलाद आदि प्रमुख के रमते हैं।
હિડાઉ मेरी आदर्श पति पत्नी पर आधारित सर्वाधिक लोकप्रिय रमत है। रमत खेलने वाले खेलार कहलाते हैं। रमत के मुख्य कलाकार टेरिया होते हैं। जैसलमेर में तेज कवि ने श्री कृष्णा कंपनी नाम से रमतों का अखाड़ा प्रारंभ किया था। 1943 में तेज कवि ने स्वतंत्र बावनी रमत की रचना कर महात्मा गांधी को भेंट की, जिसके कारण इनको गिरफ्तार करने के लिए कहा गया। तो तेज कवि ने इसके संबंध में क्या कहा, कमिश्नर खोल दरवाज, हमें भी जेल जाना है, हिंद तेरा है न तेरे बाप का, हमारी जमीन पर लगाया यह बंदी खाना। तो रमत के अन्य कलाकार सकमल व तुलसीदास, मनीराम व्यास, फागु महाराज, सुहा महाराज, भवई आदि पुरुष, बाघाजी, जाट, केकड़ी, अजमेर मुख्यतः गुजरात का, राजस्थान में गुजरात की सीमा वाले जिले से होता है। बीघाजी, बागाजी, सगाजी, सगीजी प्रसिद्ध भवई नाट्य है। शांता गांधी द्वारा लिखित जसमावड़न प्रसिद्ध भवई नाट्य है। सांगीलाल सांगड़िया भवई नाटक की प्रसिद्ध कलाकार हैं। कठपुतली नाट्य के अंतर्गत हम देखेंगे कि नट जाति भाट जाति द्वारा किया जाता है। विश्व कठपुतली दिवस 21 मार्च। विश्व कठपुतली दिवस की कब होता है, 21 मार्च को होता है। कठपुतली का निर्माण उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में प्रमुखता से। चार बेत टोंक की प्रसिद्ध है। प्रारंभ अब्दुल करीम खां निहंग टोंक नवा फैजुल्ला खां के समय गायक पात्र डब बजाता हुआ घुटनों के बल खड़े होकर अपनी बात को कहता है। तो दोस्तों हमने इसका रिवीजन भी कर लिया है। तो आप शॉर्ट नोट्स साथ साथ बनाते जाएं। वीडियो को 2 से 4 बार अवश्य देखें। दोस्तों आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अपना नाम, शहर का नाम, सिटी का नाम, ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जिससे हमें वीडियो के अंतर्गत मोटिवेशन मिलता है आगे के वीडियो के बनाने के लिए। इसका नेक्स्ट पार्ट फिर आएगा तो ये दोस्तों कंप्लीट हो जाएगा। एक पार्ट इसका 2 पार्ट और आएंगे, नेक्स्ट पार्ट और आ रहा है। तो चैनल पर विधिवत बने रहें। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल वाला नोटिफिकेशन घंटी को ऑन कर ले, वीडियो को अपने सभी ग्रुप्स में भेज दें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करने से ही हमको आगे के वीडियो के बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर लें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। ये नेक्स्ट वीडियो के जो हम बनाते हैं उसके लिए हमको मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों ये मैं कंप्लीट करवा दूंगा अगर आप इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहें। तो राजस्थान कला एवं संस्कृति की इस बुक को चैनल पर मैं कंप्लीट करवाऊंगा। तो आपने इस वीडियो को इतना अंत तक देखा, इसके लिए पुनः धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।